नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पिछले दिनों जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई तो देश के कई दलों के नुमाइंदे उस बैठक में शामिल हुए। बैठक को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया और उसके अंदर क्या क्या बातें हुई इसे बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम दलों के नेताओं ने अपनी ओर से दो दो लाइन में पूरी कर दी। लेकिन उस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से कुछ न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, न अभी तक उन्होंने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी किया है। लेकिन अब जो उनके बारे में खबर आ रही है कि बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल वहां शामिल नेताओं से भिड़ गए थे। जी हां, ये एक भीतर खाने से बड़ी खबर यह आ रही है। सूत्रों का कहना है कि जब 15 दल उस विपक्ष की बैठक में शामिल हुए थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई दलों के बड़े शीर्ष नेता वहां उपस्थित थे, तो उस दौरान अचानक से अरविंद केजरीवाल गुस्से में आग बबूला हो गए थे और वे उस दौरान काफी आक्रामक तेवर दिखाते हुए वहां मौजूद नेताओं से भिड़ भी गए थे। दरअसल ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर के कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस पर उभर गए थे। दरअसल दिल्ली में अपर अधिकार किसका हो, यानी कि दिल्ली में सत्ता चलाने के लिए किस पर का अधिकार हो, मुख्यमंत्री का अधिकार हो या फिर वहां के राज्यपाल को अधिकार हो, इसे लेकर के लंबा संघर्ष पिछले कुछ समय से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तमाम तरीके की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर अपनी जो कहते हैं कि उनको अपना अधिकार चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली लंबे अरसे से है। हाल फिलहाल ही अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली थी और उनके अधिकारों को में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन बाद में दिल्ली सरकार के अधिकारों में फिर से कटौती करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और तमाम जो वहां के अधिकार हैं वो उपराज्यपाल के पास पूर्ववत हो गए। इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल जब पटना की बैठक में शामिल हुए थे तो कहा जा रहा है कि उस बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के प्रति अपना गुस्सा दिखाया था कि आखिर कांग्रेस क्यों इस अध्यादेश का खुल करके विरोध क्यों नहीं करती, क्यों इस अध्यादेश को गलत नहीं बताती, दिल्ली पर वहां की राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो, इसे लेकर के आखिर कांग्रेस ढिलमुल रवैया क्यों अपनाती है। और जब बैठक में अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद थे तो उसी दौरान आग बबूला अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक कई प्रकार के आरोप कांग्रेस पर लगाए। सूत्रों का कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल लगातार आक्रामक तेवर अपनाते हुए दिल्ली में अपने अधिकारों की चिंता जताते हुए कांग्रेस पर इसके लिए दोषारोपण कर रहे थे, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे, तो वहां न केवल कांग्रेस बल्कि वहां मौजूद कई अन्य दलों के नेताओं ने भी अपना आपा अरविंद केजरीवाल के लिए खो दिया और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल को जमकर आईना दिखाया। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब अलग अलग तरीके की बातें कांग्रेस को लेकर के बोल रहे थे तब उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि आप याद कीजिए कि कैसे जब वर्ष 2019 में केंद्र में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के कुछ सप्ताह बाद ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें थी और उसके पास तमाम शक्तियां थी, उन शक्तियों को छीन करके वहां एक अलग नियम और कानून लागू कर दिया। वहां पे अब उपराज्यपाल के इसके हवाले पूरे जम्मू कश्मीर को कर दिया गया, वहां से धारा 370 हटा दिया गया और आप उस समय केंद्र के उस निर्णय का समर्थन कर रहे थे। आप उस समय केंद्र की उस तमाम जो एक तरीके से दमनकारी नीति थी उसके समर्थन में खड़े थे। आपने बाकायदा इसके लिए ट्वीट भी किया था। और जब उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल को इस तमाम तरीके की बातें सुनाई, बैठक के दौरान ही अरविंद केजरीवाल को कहीं एक तरीके से बेनकाब करने की कोशिश की, तो इसे लेकर के वहां गर्मा गर्म बहस होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि जब उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल को अपने गिरेबान में झांकने के लिए नसीहत दी तो वहां मौजूद अन्य जो सीनियर लीडर थे उन्होंने मौके की नजाकत को समझा और पूरे माहौल को शांत कराया। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस बैठक के दौरान यह बताया कि यह बैठक का एजेंडा नहीं है कि हम यहां दिल्ली और कश्मीर की चर्चा करें, बल्कि इससे अलग मुद्दों पर हम लोग चर्चा करें। कांग्रेस और केजरीवाल इस मुद्दे पर अलग से बैठें, चाय पर बैठें और इसका हल
हल निकालें, न कि केजरीवाल अपनी जिद पकड़ करके रहें। कह रहा है कि तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि आपकी फ्लाइट में देरी हो रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान, जो कि चार्टर प्लेन से उनके साथ ही दिल्ली से पटना आए थे, उन दोनों ने उसके बाद ही चंद मिनटों में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए और जो मुद्दा उठा करके अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को अलग अलग तरीके से वहाँ पे निशाने पे ले रहे थे, उनका पूरा का पूरा नशा उस बैठक के दौरान उतर गया और उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर के अरविंद केजरीवाल को जोरदार तरीके से घेरा और नतीजा हुआ कि बैठक में विपक्षी एकता की बात करने आए अरविंद केजरीवाल अपने हित के लिए, यानी कि दिल्ली में सरकार चलाने के लिए कैसे उनके पास विशेष अधिकार मिले, इसे लेकर के कांग्रेस से ही लड़ भिड़ गए और अंत में उस बैठक से ये मूल वजह यह भी रही कि इसी वजह से वो अंत में नाराज होकर के वहां से जल्दी से ही आनन फानन में दिल्ली के लिए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रवाना हो गए।